ये कहानी है यूजी की, जो छोटी सी उम्र से अपने पिता से रोज़ मार खाया करता था क्योंकि वह अपनी बहन से कम टैलेंटेड था, जिसका नाम किजुकी है। किजुकी बहुत छोटी उम्र से डेली पेंटिंग और स्केचेस बनाया करती थी, जिसकी पेंटिंग्स काफ़ी मशहूर हो गई और उनकी फैमिली जल्दी ही रिच हो गई। यूजी अक्सर ही अपनी बहन से कम बात किया करता था क्योंकि वह उस जैसा स्मार्ट और टैलेंटेड नहीं था। लेकिन किजुकी अपने भाई के अकेलेपन को दूर करना चाहती थी। वह इसके साथ खेलती थी और टाइम स्पेंड करना चाहती थी। किजुकी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, जो उसके साथ हमेशा रहती थी, और वह अपने भाई को पेंटिंग भी बनाना सिखा रही थी। लेकिन उसके फादर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कुछ साल बाद किजुकी ने अपना सारा टैलेंट खुद ही दबा लिया ताकि उसके भाई यूजी को कोई बुरा भला ना कह सके। किजुकी यूजी के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी और वह उससे हमेशा कहती थी कि तुम अपने फादर की तरह कभी मत बनना। कुछ टाइम बाद किजुकी की सारी पुरानी पेंटिंग्स काफ़ी महंगे में बिकने लगी, जो कि उनकी कमाई का इकलौता जरिया बन गई। उसके बाद उसकी फैमिली यूजी के साथ और भी बुरा सलूक करने लगी। वह लोग घूमने बाहर जाते डिनर पे, लेकिन यूजी को घर में अकेला छोड़ जाते। उसके पास खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सूखी ब्रेड रहती, जिसे वह पानी में भिगा करके खाता था। जब किसी यूजी को ऐसा करते देखती तो वह उस पर खूब चिल्लाती कि फ्रिज पूरा खाने से भरा हुआ है, तुम उसमें से क्यों नहीं खाते। यूजी कहता है कि अगर मैंने ऐसा करा तो पेरेंट्स मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। यूजी ये सब सुन के बहुत उदास हो गई और यूजी से कहती है कि मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। एक दिन यूजी घर पे लेट आता है और वो किजुकी को बताता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था। किजुकी जेलस होकर के पूछती है कि क्या वो कोई लड़की है, तो यूजी उसे बताता है कि हाँ वो एक लड़की है। किजुकी यूजी पर गुस्सा थी कि लड़कियों के साथ मत खेला करो, अगली बार किसी से दोस्ती करने से पहले उससे पूछ ले। उसके बाद किजुकी की फैमिली यूजी के साथ बुरा सलूक नहीं करती थी, वह थोड़ा सा सही से रह रहे थे। किजुकी के कारण उसके पेरेंट्स ने उसको बुली करना बंद कर दिया था, लेकिन ये खुशी उसकी ज़्यादा टाइम तक नहीं चली। कुछ ही दिनों बाद किजुकी की एक बस एक्सीडेंट में मौत हो गई। किजुकी का फादर उसकी मौत की वजह से डिप्रेशन में आ जाता है और वो अल्कोहलिक हो जाता है। यूजी की मॉम यूजी के फादर के आने से पहले ही उसे अलमारी में छुपा देती थी क्योंकि यूजी के फादर उसे देख करके बहुत मार पीटा करते थे। एक दिन यूजी और उसकी मॉम ने फैसला किया कि वह घर छोड़ देंगे और वह अलग जाकर रहना शुरू कर दिया। लेकिन फाइनली जब वह अलग हो गए तो उसकी मॉम उसे बहुत अच्छा ट्रीट करती थी। वह दोनों यूजी के फादर से दूर बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन यूजी के फादर को उनका घर का पता चल गया। वह अचानक से घर पर आ जाता है और यूजी की मॉम को मारने लगता है। यूजी जब अपनी मॉम को बचाने आता है तो उसका फादर उसे भी पीटता है, लेकिन वह गुस्से में आकर के एक कांच की बोतल उठा करके उसको मार के अलग कर देता है। वह फिर अपनी मॉम को उठाता है और उसकी मॉम यूजी से कहती है कि इस बार हम बहुत ही दूर चले जाएंगे जहाँ पर वो हमें देख ही ना सके। यूजी की मॉम उस कंडीशन में अपनी सारी की सारी सेविंग्स यूजी के हाथ में दे देती हैं और उसको कहती हैं कि ट्रेन में जाकर के उसका इंतज़ार करें, मैं वहीं पर मिलूंगी। काफ़ी घंटे गुजरने के बाद जब यूजी की मॉम स्टेशन पर नहीं पहुंचती तो यूजी वापस जाता है देखने कि क्यों नहीं आई। फिर वह वहां पहुंचकर देखता है कि उसके फादर जैसी डेड बॉडी घर के आगे से ले जाई जा रही है और चारों ओर पुलिस है। और वह भागता हुआ घर के अंदर जाता है, जहाँ पर जाकर के वह देखता है कि अब उसकी मॉम भी इस दुनिया में नहीं रही। यह सब देखकर यूजी बेहोश हो जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद उसकी आंख खुलती है। वह हॉस्पिटल में होता है, जहाँ उसकी मॉम का एक आखिरी लेटर मिलता है जिसमें वह यूजी से माफ़ी मांग रही होती है। उसके बाद यूजी को हॉस्पिटल से ऑर्फनेज भेजा जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात रे नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो कि उसे अडॉप्ट करके घर ले गया और वह उसकी बहन की तरह ड्रेसेस पहना था। लेकिन यूजी को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके पास अब खाने के लिए अच्छा खाना था और रहने के लिए अच्छा घर। लेकिन कुछ दिनों बाद रे का एक बॉडीगार्ड यूजी को हरेस करने के लिए आता है, जिससे वह मना करके उसको भी मार देता है। जब रे वहाँ आता है तो वो ये देखकर काफ़ी हैरान होता है और उसके सेल्फ डिफेंस पर उसे अप्रिशिएट करता है। यूजी रे से कहता है कि क्या तुम मुझे उसके लिए पनिश करोगे कि मैंने तुम्हारे बॉडीगार्ड को मार दिया। लेकिन रे कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग वेपन की तरह ट्रेन करूंगा। रे फिर यूजी को अपने ट्रेनिंग कंपाउंड में ट्रेनिंग के लिए भेजता है, जहां उसे रे का प्राइवेट सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। यूजी रे का फेवरेट था, जिसकी वजह से बाकी ट्रेनी सारे उससे चिढ़ते थे और उसे हरास करने की कोशिश करते थे।
वहाँ पर एक मार्लिन नाम की लड़की थी जो यूजी की काफी परवाह करती थी। उसके घाव को ट्रीट करती और अक्सर अपने हिस्से का खाना यूजी को दे देती थी। वहाँ पर बस एक मार्लिन ही थी जो यूजी की अच्छी दोस्त थी। ट्रेनिंग के दौरान रे ने यूजी का पूरा माइंड वॉश कर दिया था। उसे कहता था कि सारी दुनिया उसकी दुश्मन है, सिर्फ रे ही उसका एक अकेला दोस्त है। जब फाइनल टेस्ट का दिन आता है तो उसमें एक कंडीशन होती है कि जो भी सामने का अपोनेंट है उसको जान से मारना होगा। तो बदकिस्मती से उसमें मार्लिन का नाम आ जाता है। यूजी जीत ही रहा होता है, लेकिन लड़ते समय उसे अचानक से उसकी मॉम की याद आ जाती है, जिसकी वजह से वह परेशान होकर के पीछे हट जाता है। लेकिन मार्लिन इसी बात का फायदा उठा करके एकदम से यूजी पर अटैक कर देती है, जिससे यूजी पीछे हट जाता है। यूजी घूम करके जमीन पर गिरता है। यूजी को काफ़ी चोटें आती हैं, जिससे यूजी बेहोश हो जाता है। उसके बाद मैच मार्लिन जीत जाती है। उसके बाद रात को मार्लिन यूजी के पास जाती है और उसकी इंजरी साफ करते हुए उससे रोते हुए माफ़ी मांगती है। मार्लिन यूजी से कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसके बाद मार्लिन यूजी से कहती है कि टेस्ट में पास होने की वजह से उसे एक मिशन मिला है, जिसके बाद मार्लिन यूजी से कभी नहीं मिलती। उसके बाद यूजी को पता लगता है एक नर्स से कि मार्लिन की गोली लगने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई मिशन में। उसके बाद यूजी को अफसोस हो रहा था। वह सोचता है कि जब भी उसकी लाइफ में कोई उसको देखने वाला आता है तभी वह चला जाता है। अगले साल यूजी भी टेस्ट में पास हो जाता है और उसके बाद उसे एक नया मिशन मिलता है। उसमें वो बहुत अमीर आदमी की फीमेल वर्कर बन के उसे असैसिनेट करता है। यूजी ने बहुत सारे मिशंस में बहुत सारे लोगों को असैसिनेट किया। उसका आज तक एक भी मिशन फेल नहीं हुआ था। फिर एक दिन लो फोर्सेस ने रे के मिशन को घेर लिया। वहाँ मौजूद रे के सभी गार्ड्स को मार देते हैं वह लोग, लेकिन रे वहाँ से पहले ही भाग चुका था। आखिर में वहाँ पर उन्हें एक यंग बॉय मिलता है जो यूजी होता है। असाको नाम की एक एजेंट को यूजी में कुछ खास नजर आता है। असाको यूजी को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन उसकी एक फ्रेंड जूलिया वह भी उसके साथ रहना चाहती है।